ध्रुव जंगल में और अंदर चला गया। सूरज की रोशनी जंगल के जमीन तक पहुंचने के लिए जूझ रही थी। परछाइयां नाच रही थीं जैसे जिंदा हों। एक फुसफुसाहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। ध्रुव, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। ध्रुव रुक गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, कुछ नहीं। कौन है वहां? उसकी आवाज खामोश पेड़ों के बीच गूंज उठी। आवाज फिर आई, अब करीब से। अपनी सच्चाई खोजो ध्रुव, जंगल के बीचों बीच। ध्रुव को ठंड लग गई। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और अनजान खतरों की गंध से भरी हुई। वह भागना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहीं जकड़े हुए था, एक ही जगह पर। आवाज अब धीमी, उसे आगे की ओर खींचती हुई लग रही थी। ध्रुव ने एक हिचकिचाता हुआ कदम रखा, फिर दूसरा। अब उसका बस नहीं चल रहा था। जंगल उसे घर बुला रहा था। उस रात ध्रुव ने सपना देखा। उसका मन यादों और दृश्यों के दायरे में भटक गया। उसने पेड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव देखा, एक ऐसी जगह जो जानी पहचानी और दूर दोनों लग रही थी। पत्तों से बनी झोपड़ियां टिमटिमाती हुई आग की रोशनी से जगमगा रही थीं, रात में लंबी परछाइयां बना रही थीं। एक औरत जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, एक बच्चे को अपनी छाती से लगाए हुए थीं। उसकी नजरें डर के मारे इधर उधर घूम रही थीं। उसका बच्चा। ध्रुव ने बच्चे के साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस किया, मानो उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई हो। दृश्य अचानक बदल गया। गांव धू धू कर जल रहा था। आग सब कुछ खाक कर रही थी। चीखें रात की हवा में गूंज रही थीं। मशालों वाले आदमी, उनके चेहरे गुस्से और नफरत से भरे हुए, बेबस ग्रामीणों पर टूट पड़े। कृपया इसे ले जाओ, मेरे बच्चे को बचा लो। पहले वाली औरत बच्चे को कसकर पकड़े हुए थी। उसका दिल मायूसी से धड़क रहा था। उसने एक बूढ़े आदमी से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं और उम्मीद से भरी हुई थीं। उसकी मदद की भीख मांग रही थीं। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा, मैं वादा करता हूं। बूढ़ा आदमी बच्चे को लेकर घने जंगल में गायब हो गया। अंधेरा उन्हें निगल गया। ध्रुव हाँफते हुए उठा। सपना असली लग रहा था। दहशत साफ महसूस हो रही थी, मानो उसने खुद इसे जिया हो। वह अभी भी औरत की चीखें सुन सकता था, आग की गर्मी महसूस कर सकता था और उस पल की बेचैनी महसूस कर सकता था। ध्रुव सपने को भुला नहीं पा रहा था। यह उससे एक परछाई की तरह चिपका हुआ था। सुबह की रोशनी के साथ गायब होने से इनकार कर रहा था। उसे जंगल में आवाज याद आई। उसके दिमाग में गूंजते हुए शब्द उसे परेशान कर रहे थे। वे सिर्फ शब्द नहीं थे, वे एक पुकार थे, एक इशारा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या वह कोई और हो सकता है, झूठ में जी रहा हो? सवाल उसे परेशान कर रहे थे, लगातार और बेरहम। उसने हमेशा जंगल के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस किया था, एक ऐसा जुड़ाव जिसकी वह व्याख्या नहीं कर सकता था। ऐसा लगता था जैसे पेड़ ऐसे राज फुसफुसा रहे हों जो सिर्फ वही सुन सकता है। ध्रुव ने एक पोखर में अपना प्रतिबिंब देखा। गंदा पानी उसकी आंतरिक उथल पुथल को दर्शाता था। उसका चेहरा भ्रम और डर का कैनवास था। मैं असल में कौन हूं? उसने हवा से फुसफुसाते हुए कहा, एक ऐसे जवाब की उम्मीद में जो कभी नहीं आया। उसने एक अजनबी को वापस देखते हुए देखा। चेहरा जाना पहचाना था, फिर भी अजनबी, जैसे कोई भूली हुई याद वापस आ रही हो। चेहरा उसका था, लेकिन आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें अनकही कहानियां हों, अनसुलझे रहस्य हों। उनमें डर था, हाँ, लेकिन दृढ़ संकल्प की एक झलक भी थी। एक चिंगारी जो एक ऐसी ताकत का संकेत देती थी जिसे उसे अभी खोजना था। जंगल में आवाज ने संदेह का बीज बोया था और ये उसके अंदर तेजी से बाचा रहा था। ये एक ऐसा बीज था जिसे पोषित करने खोजने की जरूरत थी। ध्रुव जानता था कि वह अब इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे सच्चाई का पता लगाना ही था। आगे का सफर अनिश्चित था, लेकिन वह इसका सामना करने के लिए तैयार था, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
उसने कुछ जरूरी सामान के साथ एक बैग पैक किया। खाना, पानी, जंगल का नक्शा। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने उस रास्ते का पता लगाया जो उसने एक दिन पहले लिया था। जंगल अब जाना पहचाना नहीं लग रहा था। यह परछाइयों और फुसफुसाहटों का भूल भुलैया था जो उसे आगे की ओर बुला रहा था। मुझे डर का रोमांच, एड्रेनालाइन का उछाल महसूस हो रहा है। ध्रुव ने बहुत ही धुंधले रास्तों का पीछा करते हुए और अंदर जाने का फैसला किया। वह घने पत्तों से होकर गुजरा। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। वह पत्तों की सरसराहट, अनदेखे पंछियों की चीखें सुन सकता था। जंगल जिंदा था, उसे देख रहा था, उसका मार्गदर्शन कर रहा था। वह आगे बढ़ता रहा, एक ऐसी ताकत से प्रेरित होकर जिसकी वह व्याख्या नहीं कर सकता था। दिन रातों में बदल गए और रातें दिनों में, एक अंतहीन चक्र में। जंगल उसकी दुनिया बन गया था, ध्वनियों और सुगंधों का एक संगीत, एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई जिसने उसे ढंक लिया था। वह अब वही ध्रुव नहीं था जो इस जंगल में दाखिल हुआ था। जंगल ने उसे बदल दिया था, उसे किसी नए व्यक्ति में ढाल दिया था। जंगल ने उसकी पुरानी जिंदगी छीन ली थी, उसे कच्चा और बेनकाब छोड़ दिया था, कमजोर फिर भी उन तरीकों से मजबूत जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे शांति का एक अजीब सा एहसास हो रहा है। मैं किसी चीज के करीब पहुंच रहा हूं, कोई चीज जो मुझे बुला रही है। मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता हूं, एक खिंचाव, एक दिशा जिसका मुझे पालन करना चाहिए। सपना, आवाज, ये सब एक ही जगह की ओर इशारा करते हैं, एक मंजिल जो करीब और दूर दोनों लगती है। वह घने पत्तों से निकलकर एक खुले मैदान में आया। जंगल के अंधेरे के बाद रोशनी चौंधिया रही थी। बर्बाद झोपड़ियां खामोश खड़ी थीं, प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त समय बीतने का प्रमाण, एक खोई हुई जिंदगी के अवशेष। उसकी जिंदगी अब सिर्फ खंडहरों के बीच बिखरी यादें। ध्रुव गांव की ओर चला, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह घर था, लेकिन यह एक ऐसा घर था जो उतना ही बदल गया था जितना वह बदल गया था। लेकिन जिस खतरे ने उसे दूर भगाया था, वह अभी भी वहीं था, परछाइयों में छिपा हुआ, सही मौके का इंतजार कर रहा था। वह इसका सामना करने के लिए तैयार था, उन डरों का सामना करने के लिए तैयार था जो उसे परेशान करते थे। वह अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार था, चाहे वह कुछ भी हो, साहस से भरे दिल और अटूट भावना के साथ।